हम आपको एक नहायत ही दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। फ़िरौन, शद्दाद, नमरूद जैसे दौलत से मोहब्बत करने वालों की कहानी। एक अमीर शख्स था। वो अमीर आदमी था, बल्कि बहुत ही अमीर आदमी था। अल्लाह का इस पर खसूसी करम था। ज़मीन थी, जायदाद थी, सरमाया था और वसी कारोबार थे। वो ज़िंदगी से मुतमईन था। वो एक बार शहर के दरमियान से गुज़र रहा था। सामने कोई इज्तिमा था। इसकी गाड़ी लोगों के दरमियान फंस गई। इसने निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता नहीं मिला। लिहाजा रुकने के अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसने गाड़ी में बैठे बैठे सुना, मौलवी साहब फरमा रहे थे, दुनिया का सारा माल दुनिया में ही रह जाता है। आज तक कोई शख्स अपनी दौलत अगले जहां लेकर नहीं गया। आपकी जायदाद, आपकी ज़मीन, आपका बैंक बैलेंस और आपका सारा जमा जत्था दुनिया ही में रह जाएगा और तुम अगले जहान चले जाओ। वो इस वक्त फारिग था। फ़ोन की बैटरी डेड थी। गाड़ी में ड्राइवर के सिवा कोई नहीं था। इसके पास पढ़ने के लिए कोई फ़ाइल भी नहीं थी। लिहाजा इसने मौलवी साहब के अल्फाज बड़े गौर से सुने और सोचा, लोग हज़ारों साल से कह रहे हैं दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाता है। मैं भी यही सोचता हूँ और यही सुनता हूँ, लेकिन दुनिया में कोई शख्स तो होगा जो अपना माल अगले जहाँ ले गया हो। मुझे इसे तलाश करना चाहिए, और अगर दुनिया में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं तो फिर मुझे लीड लेनी चाहिए। मुझे दुनिया का पहला ऐसा शख्स बनना चाहिए जो अपना पूरा माल दूसरी दुनिया में ले जाएगा। यह ख्याल आने की देर थी और बस वो अपना माल दूसरी दुनिया में शिफ्ट करने के खप्त में मुब्तला हो गया। इसने मनादी करा दी, अगर कोई शख्स मुझे दुनिया का माल दूसरी दुनिया में शिफ्ट करने का तरीका बताएगा तो मैं इसे 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। ये मनादी अजीब थी। दुनिया में आज तक कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ था। लोग इश्तिहार को हैरत से देखते थे और फिर इश्तिहार देने वाले को और फिर हंसकर आगे रवाना हो जाते थे। इसे पूरे मुल्क में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो इसे माल शिफ्ट करने का तरीका बता सके। इसने इनाम की रकम बढ़ाना शुरू कर दी। रकम बढ़ते बढ़ते 1 अरब रुपए तक पहुंच गई। लोगों ने अब ऑफ़र को सीरियस लेना शुरू कर दिया था। वो आते और इसे दौलत को दूसरी जहां शिफ्ट करने का तरीका बताते। अब हुआ यूं कि किसी ने इसे टेराकोटा वॉरियर्स बनाने का मशवरा दिया, तो और किसी अक्लमंद ने इसे अहराम मिस्र जैसी इमारत तामीर करने की तजवीज़ दे दी, और किसी ने इसे सोने की कब्र बनाने का प्लान दे दिया। वो सुनता रहा, लेकिन इसे कोई मशवरा जानदार महसूस ना हुआ। इसका कहना था, टेराकोटा वॉरियर्स के बादशाह को दुनिया का 8वां और फ़िरौन को 7वां अजूबा बनाने का क्या फ़ायदा हुआ। इनका माल डाकू लूट कर ले गए और नाश इबरत की मिसाल बन गई। इसका कहना ये भी था कि इसे कोई ठोस मशवरा चाहिए। लोग उसे ये बावर कराने की कोशिश करते थे और कहते थे ये मुमकिन नहीं है, दुनिया का माल कभी दूसरे जहां शिफ्ट नहीं हो सकता। वो ये सुनकर हंसता था और कहता था, 1968 तक इंसान चांद पर नहीं जा सकता था, मरीख पर गाड़ी नहीं उतारी जा सकती थी, इंसान हवा पर बैठकर दुनिया के आखिरी कोने तक नहीं पहुंच सकता था, फ़ोन पर बात नहीं हो सकती थी और टेलीविज़न के ज़रिए सरगर्मियां देखी नहीं जा सकती थी। इंसान किसी दूरबीन के ज़रिए इंसानी हड्डियों को नहीं पहचान सकता था, और तो और इंसान अपनी मर्ज़ी का बच्चा भी पैदा नहीं कर सकता था। आज अगर ये सब कुछ मुमकिन है तो फिर इंसान अपना माल दूसरी दुनिया में क्यों नहीं ले जा सकता। ये अगर आज नामुमकिन है तो इसकी वाहिद वजह यह है, इंसान ने ट्राई ही नहीं किया। ये अगर मरीख पर लैंडिंग की तरह इस नामुमकिन को भी मिशन बना ले तो ये इसमें भी कामयाब हो जाएगा। कोई ताकत इसे रोक नहीं सकेगी। लोग ये सुनते थे, इसकी मंतक की दाद देते थे, लेकिन इसे कोई मशवरा नहीं दे पाते थे। वो मायूस हो गया, लेकिन फिर एक दिन इसके पास एक मजज़ूब आ गया। आज मजज़ूबों का ज़माना नहीं है। लोग अब बाबों और दरवेशों के दौर से काफ़ी आगे निकल गए हैं। ये जान गए हैं इंसान जितनी मालूमात कशफ से हासिल कर सकता है, इससे कहीं ज़्यादा मालूमात इसे इस शख्स के फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक से मिल सकती है। अब देखें ना, आप गूगल करके दुनिया के किसी भी शख्स के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। बाबे दरवेश और मजज़ूब ख़तों और अखबारों के दौर में तो अच्छे लगते थे। आज के डिजिटल दौर में इनकी मार्केट ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इसने सोचा, मैंने अगर साइंसदानों
और आईटी के एक्सपर्ट्स की बकवास सुन ली है तो फिर चलो मजजूब की सुनने में क्या हर्ज है। चुनाचा इसने इसे भी अंदर बुला लिया। मजजूब ने इसे देखा और हंसकर बोला, ये कोई काम नहीं जिसे तुम जिंदगी का मकसद बना बैठे हो। मैं तुम्हें डॉलर ट्रांसफ़र करने का तरीका चुटकी में बता सकता हूँ। वो हमतन गोश हो गया। मजजूब बोला, लेकिन तरीका बताने से पहले मैं तुमसे चंद सवाल पूछूंगा। तुमने अगर इनका जवाब दे दिया तो तुम्हें खुद ब खुद तरीका समझ आ जाएगा। वो गौर से इसकी तरफ देखने लगा। मजजूब ने पूछा, तुम्हारी सारी दौलत किस करेंसी में है? वो हंसकर बोला, जाहिर है पाकिस्तानी रुपयों में। मजजूब ने अगला सवाल किया, अगर तुम इस दौलत का थोड़ा सा हिस्सा इंग्लैंड में खर्च करना चाहो तो क्या बरतानिया के दुकानदार तुमसे पाकिस्तानी रुपए ले लेंगे? इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाकर जवाब दिया, ऑफ कोर्स नहीं, मुझे पहले पाकिस्तानी रुपयों को पाउंड में, स्टर्लिंग में तब्दील करना होगा और मैं फिर बरतानिया में कोई चीज़ ख़रीद सकूँगा। मजजूब ने कहकहा लगाया और फिर पूछा, और अगर तुम्हें अमेरिका में जाकर कोई चीज़ ख़रीदनी पड़े तो क्या वहाँ पाकिस्तानी रुपए और पाउंड स्टर्लिंग चलेंगे? इसने जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझे वहाँ भी पहले रुपयों और पाउंड्स को डॉलर्स में तब्दील करना होगा। मजजूब ने पूछा, और तुमने अगर रूस या चीन में ख़रीदारी करनी हो तो? इसका जवाब था, मुझे जाहिर है रुपयों, डॉलर्स और पाउंड्स को यान और रूबल में तब्दील करना होगा। मजजूब हंसा और फिर बोला, तुम अगर दुनिया में एक मुल्क की दौलत दूसरे मुल्क में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर तुम इस दुनिया की दौलत दूसरी दुनिया में कैसे इस्तेमाल कर सकोगे? तुम अगर इस दौलत को वहाँ ले भी जाओ तो भी वहाँ तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की करेंसी मुख्तलिफ है। चुनाचे तुम अगर अपनी दौलत दूसरी दुनिया में शिफ्ट करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले कन्वर्ट करनी होगी करेंसी, यानी करेंसी को तब्दील करना होगा। तुम्हें इससे पहले रुपए, डॉलर्स, पाउंड, यान और रूबल की तरह दूसरी दुनिया की करेंसी में तब्दील करना होगा। ये फिर ट्रांसफ़र भी हो जाएगी और ये वहाँ तुम्हारी किसी काम भी आ सकेगी। बात इसके दिल को लगी। इसने चंद लम्हे सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारी मंतक से मुत्तफिक हूँ, तुम्हारी बात में जान है, लेकिन अब सवाल ये है दूसरी दुनिया की करेंसी क्या है? मजजूब ने सुना और कहकहा लगाकर बोला, दूसरी दुनिया की करेंसी क्रिप्टो है। ये नज़र नहीं आती, ये सिर्फ खाते में दर्ज होती है और आप इस खाते के ज़रिए इसे इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं और इसे दूसरी दुनिया में एंजॉय करते हैं। इसने पूछा, और इस दुनिया की करेंसी का क्या नाम है? मजजूब बोला, हम आम ज़बान में दूसरी दुनिया की क्रिप्टो करेंसी को नेकी कहते हैं। नेकी बिटकॉइन की तरह एक नाम है, इसे समझने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे लिए बस इतना जानना काफ़ी है, हम अपने मौजूदा असासों, ज़मीन, जायदाद और मालो दौलत को नेकी की क्रिप्टो करेंसी में तब्दील कैसे कर सकते हैं। मजजूब खामोश हो गया। वो सीधा होकर बैठ गया। इसे इसकी बात समझ आ रही थी। मजजूब रुका, लंबा सांस लिया और बोला, आपके पास जो कुछ है आप बस इसे दूसरों की भलाई पर खर्च कर दें। किसी बच्चे की फ़ीस अदा कर दें, किसी बच्ची का जहेज़ बना दें, किसी मरीज़ का इलाज करा दें, किसी बेगुनाह का मुकदमा लड़ें, किसी ज़रूरतमंद को अच्छा मशवरा दे दें, किसी को राशन दे दें, लोगों के चूल्हे जलाने के लिए कोई दुकान, कोई फैक्ट्री लगा लें, भूखों को खाना खिला दें, प्यासों को पानी पिला दें, दुखी लोगों को दुख सुन लिया करें, नाराज़ लोगों को मुस्कुरा कर देख लिया करें, धूप में चलते परिंदों के लिए पौधे और दरख्त लगा दिया करें, लोगों के रोज़गार का बंदोबस्त कर दिया करें, नाराज़ लोगों में सुलह करा दिया करें। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोच लिया करें। आपका माल, आपका सासा दूसरी दुनिया की क्रिप्टो में तब्दील हो जाएगा और आप वहां जाकर जो भी ख़रीदना चाहेंगे आप ख़रीद सकेंगे। मजजूब खामोश हो गया। इसे इसका जवाब मिल गया था। वो उठा और 1 अरब रुपए का चेक काट कर मजजूब के हाथ में दे दिया। मजजूब ने चेक देखा, चूमा और इसे वापस करके बोला, प्लीज़ मेरी इस रकम को भी अगली जहां की क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दें। ये रकम मेरे लिए भी वहाँ बेमानी होगी।